अगर आपको भी ज्योग्राफी डिफिकल्ट लगता है और ऐसा लगता है कि यार बोर्ड एग्जाम में ना जाने क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं ऐसी 6 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ज्योग्राफी एकदम आपको आसान लगने लगेगा और बोर्ड एग्जाम में आप धूम मचा रहे होंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली टिप निकल कर आती है डेटा रिलेटेड। ज्योग्राफी और उसमें डेटा की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही जाती है कि भैया इतना सारा डेटा देखने को मिलता है, इतने सारे नेम्स देखने को मिलते हैं, दिमाग चकरा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या डेटा इंपॉर्टेंट भी है या नहीं है। तो इसका आंसर है डेटा इंपॉर्टेंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ज़रूर कर सकते हैं। आप जब भी कोई भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते हैं ना, तो जो भी डेटा आता है उसके कॉपी में लिखते चाहिए। पूरा जब आप चैप्टर का डेटा लिख लेंगे ना, तो वो डेटा जो होगा वो 3 में से किसी एक कैटेगरी में आ रहा होगा। एक सबसे पहली कैटेगरी आती है जहाँ पर बहुत सारे नेम्स होते हैं और डायरेक्ट बोर्ड में उसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है जिसको हम एक्सेट्रा बोलते हैं, उसका आप यूज करिए। 2-3 नाम याद कर लीजिए, फिर आपको तो एक्सेट्रा लगाना है। तो पहला तो ये डेटा आता है। दूसरे नंबर पर ऐसा डेटा आता है जो बोर्ड एग्जाम में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको अपने आंसर में लिखते हैं तो इंप्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा होता है तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ आंसर को और अच्छा बना देगा, उसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वो आपको याद होता है तो ठीक, अगर आपको याद नहीं होता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले आप क्या करेंगे, कोई और अच्छा तगड़ा पॉइंट याद रखेंगे कि भाई मेरे आंसर में इतना डेटा तो नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स है वो बहुत ही दमदार है। तो चेकर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। और तीसरे नंबर पर ऐसा डेटा आता है जो एमसीक्यू में भी देखने को मिलेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो ऐसे डेटा को लिखकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए कि आप जो डेटा पढ़ रहे हैं चैप्टर में, वो इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में आता है और उस हिसाब से एक सही एक्शन लीजिए। अब दूसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं आपके लिए फंसना पक्का है सीरीज बना रहा था अभी, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई हमें बोर्ड एग्जाम ज्योग्राफी में बहुत ही फ्रीडम देता है। मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वो क्वेश्चन कभी भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं आते कि सिर्फ यही चीजें आपको बताना है। वहां पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, बोला जाता है इस पर आप अपनी चीजें लिखिए। तो हमें एक फ्रीडम मिलती है, तो इस फ्रीडम का पूरा हमें यूज करना चाहिए। कभी भी अगर आप ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी टॉपिक आता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है या लॉन्ग के लिए। अगर आपको लगता है शॉर्ट के लिए, जो हमारे लिए 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उस टॉपिक से आपको अगर 3 से 4 पॉइंट्स बन रहे हैं तो वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से हो चुका है। अगर वो टॉपिक बड़ा है तो 5 से 6 पॉइंट्स बन रहे हैं, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक आपका हो गया है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपसे आना चाहिए। उस टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स अगर आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो 6 पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ऐसे में बोर्ड एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो टाइम भी आपका बहुत कम लग रहा होगा और वो आंसर में दम भी होगी, क्योंकि सीधे सीधे एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे होंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। इसके बाद अगली टिप पे चलते हैं, वो है नोट्स। क्या हो यार कि हमें एकदम सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही अच्छी तरीके से जो डेटा वगैरह है और जो हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो देखने को मिल जाए। ऐसे ही नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के आ गए हैं, जिनके बच्चे हैं बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। तो एक बार आप हमारी वीडियोस देख चुके हैं, उसके बाद अगर ये नोट्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो रहा होगा और उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें स्किप नहीं करी गई हैं। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हो, मैप्स की बात ना कर रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो देखिए भाई, ज्योग्राफी में अगर आप मैप्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। आपको अपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ मैप में क्वेश्चन सीधे चैप्टर रिलेटेड होते हैं। इसके बाद जो भी आपके मैप सिलेबस में, उनकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैप्स मार्केट से परचेज कर लीजिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरी दिन में आप मैप देख लेंगे और उसके बाद आपका मैप पूरा सही चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपका अगर लक बहुत ही स्ट्रांग रहा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन 99% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। इसलिए आप मैप्स को आखिरी दिन के लिए मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा सा लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अगली एक टिप दे देता हूँ। आपके मन में भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके बाद ज्योग्राफी में 1 मार्क भी ना कटे, आप 100 में से 100 स्कोर कर लें। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। जी हाँ, 3 चीज़ें हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया
ज्योग्राफी में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और ये बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है, सच है। पहला है, आपको हमारे चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना है। कुछ वीडियो मैंने बनाई है, कुछ वीडियो आपके लिए आर्चा दीदी बना रही है, जिनने पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 2nd निकाली हुई है, तो वो आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही है। उसके बाद फंसना पक्का है सीरीज, आप कमेंट्स चेक कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन पिछले साल उसी से आए थे ज्योग्राफी में। तो फंसना पक्का है सीरीज आपको करना है। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बता चुका हूं, नोट्स रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियोस, फंसना पक्का, नोट्स। जिस बच्चे ने मेहनत लगाकर ये 3 चीज कर ली, आपके ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं कट सकते, ये मेरा दावा है आपसे। इसके बाद आखिरी टिप भाई, टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे पीडीएफ्स हम वहीं डालते हैं, चाहे वो फंसना पक्का हो, चाहे और कुछ वहाँ हो, मैप्स रिलेटेड कुछ भी हो, सारे पीडीएफ, सारे अपडेट्स वहीं देखने को मिलते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाती या सीधे वीडियो लाना पड़ती है। ये टिप्स फॉलो करिए और देखिए ज्योग्राफी आपको कितना ईजी लगने लगेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, द ट्विन ब्रोस ने लॉन्च कर दिया है ह्यूमैनिटीज़ का आंसर राइटिंग कोर्स। ऊपर एंड स्क्रीन में आपको उसका ट्रेलर वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको भी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, और बहुत ही शानदार कोर्स है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय।